आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एंड ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन ड्रॉप्स ए कॉइन ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि हमारे पास जो ट्रेन है, ट्रेन का एक्सेलरेशन हमें दे दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए। ठीक है, तो जो मैन सीट कर रहा है उसका भी क्या होगा, इसका भी जो हमारा एक्सेलरेशन है ए ही होगा, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है, इसलिए जो मैन है उसका भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जो मैन है ये कॉइन को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, तो ड्रॉप कर रहा हो तो नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे किससे आएगा, जी, इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा जी लगेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो मैन यहाँ पे इस कॉइन को ड्रॉप किया, इसका खुद का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ये बोल सकते हैं मैन। ठीक है, तो जैसे ही उसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसको इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे नीचे लग रहा था पहले जी। ठीक है, अब इस पे इसके फ्रेम में चले गए, मैन के फ्रेम में, तो उसका जो एक्सेलरेशन है इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखें तो जो हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, ये हमारा क्या है, कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, तो ये आ गया। हम कॉइन को देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से, तो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हम वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं वर्टिकल से कितना एंगल थीटा पे जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो इसको हम एक्सेलरेशन ए डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश देखेंगे तो ये क्या है, आपस में 90 डिग्री है, तो हमें हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल से एंगल था। ठीक है, तो हम इसको हम थीटा डैश बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें हॉरिजॉन्टल से अगर देख रहे हैं एंगल, तो इसको हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है, तो ये कितना होगा, जी बाई ए, जी बाई ए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में जो दिया है एंगल हॉरिजॉन्टल से ही दिया है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स जी बाई ए। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जी बाई ए, और ये किधर आ रहा है, ये देख रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन है बैकवर्ड में आ रहा है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैन का डायरेक्शन इधर था, तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और थीटा हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, ये दिया है विथ हॉरिजॉन्टल टेन इनवर्स जी बाई ए, तो हमारा ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।